राजस्थान जीके में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं टुडे क्विज के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को हुई थी। 8 अगस्त 1942 को हुई थी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? वेस्ट इंडीज है। दोस्तों, बात करते हैं हमारे अगले के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 356 के आधार पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारी माना जाता है? किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है? दोस्तों, अनुच्छेद 21 एक्ट ए के तहत माना जाता है। दोस्तों, हमारे अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अपोलो 11 था। दोस्तों, अपोलो 11 था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? H1N1 से फैलता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत पाकिस्तान सीमा के रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 पोखरण राजस्थान में किया था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को भारत का लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है।